Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 19th ऑफ जनवरी. तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की. रीड द हेडलाइन फर्स्ट. The headline says that 9 killed as Pakistan launches retaliatory airstrikes in Iran. तो हम लगभग ट्यूसडे से ही इस इशू को देख रहे हैं. शुरुआत कब होती है? जब ईरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में एयर स्ट्राइक करता है, मिसाइल लॉन्च करता है टारगेटिंग अ मिलिटेंट ग्रुप. ठीक है, तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान में अटैक किया, जिसके बाद हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया है और अपनी रिटेलिएशन शो की है. तो पाकिस्तान ने किस रीज़न को साइट करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया है वो हम इस वीडियो में समझेंगे. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. आज हम इस वीडियो में HPV वायरस की बात करेंगे. देखिए, जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो विमेन में ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो इंसिडेंस है वो हाई है, और सर्वाइकल कैंसर का जो मेजर एजेंट है जो इसे कॉज करता है दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो आज के पेपर में जो आर्टिकल आया है दैट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग फॉर HPV. लेकिन साथ ही में हम ये समझेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है टू टारगेट दिस HPV वायरस, और इसे लेकर एक वैक्सीन जो है उसे लेकर एक ड्राइव शुरू हुई है. तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट ब्राज़ील्स यानोमामी ग्रुप. जी हाँ, ब्राज़ील में हमारे पास एक टेरिटरी आती है जिसका नाम भी यानोमामी टेरिटरी है, और वहाँ पे जो ग्रुप रहता है उसे यानोमामी ग्रुप कहा जाता है. This group, the people of this group, they are facing humanitarian crisis. बहुत ज़्यादा सिवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस ग्रुप के लोग फेस कर रहे हैं, जिसका मेजर रीज़न वहाँ पे हो रही इलीगल माइनिंग है. तो इस इशू को हम समझेंगे. देन वी गोना टॉक अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आएंगी इससे हमारा एडिबल ऑयल जो है वो इंडिया में चीपर हो पाएगा. तो क्या है GM मस्टर्ड, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे. एंड लास्टली इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आया है, वो ये है दैट चाइना इज़ वाइडनिंग देयर ट्रेड हाईवे. वी नो कि चाइना का बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव BRI जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस उनका एक गोल है, और उस गोल के तहत उन्होंने अपना ट्रेड हाईवे साउथ अमेरिका में भी वाइडन अप कर दिया है. वो कैसे? साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पेरू, और उस पेरू में एक मेगा पोर्ट डेवलप कर रहा है. कौन? चाइना. ठीक है, तो कौन सा है वो पोर्ट और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ईरान की. नाउ सेम चीज़ अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लोकेशन को थोड़ा ध्यान में देखना है. हम जब पाकिस्तान का मैप देखते हैं तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि यस, पाकिस्तान और ईरान जो हैं ये एक नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे कुछ इस तरह इनका जो बॉर्डर है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. और जब ईरान ने टारगेट किया पाकिस्तान के ऊपर तो ईरान ने कहा कि हमारा एक यहाँ पे जो बलूचिस्तान एरिया है, इस बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप बहुत एक्टिव है. ठीक है, और जो कि था आपका जैश अल अदल, और इसको टारगेट करने के लिए ईरान ने क्या किया था, पाकिस्तान पे अटैक किया था. और अब हमारे पास अपडेट क्या आई है कि पाकिस्तान ने भी किस पे अटैक कर दिया है, ईरान पे. और पाकिस्तान का भी क्या कहना है कि भाई ईरान में एक एरिया है जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के पास में है, वहाँ पे बलोच मिलिटेंट ग्रुप जो है वो एक्टिव है, और हमारे पास कुछ खास जानकारी आई थी कि वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने उस बलोच मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट किया है. तो अब ध्यान से देखिए आप, ईरान ने भी बलूचिस्तान के अंदर प्रेजेंट एक मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट किया, और पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया, साइटिंग दैट कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप है हम उनकी एक्टिविटी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं. अब ये देखिए कि जो बलोच एथनिक ग्रुप है ये आपको ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास देखने के लिए मिलेगा.
और इस बलोच मिलिटेंट ग्रुप या फिर एथनिक ग्रुप के सिमिलर काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट गोल हैं, ठीक है, जो दोनों ही साइड में, ईरान वाली साइड और पाकिस्तान वाली साइड पे एक्टिव हैं। ईरान का ये कहना था कि जब उन्होंने जैश अल अदल के ऊपर अटैक किया कि पाकिस्तान ऐसे मिलिटेंट ग्रुप को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। अब जब पाकिस्तान ने ईरान पे अटैक किया है तो तब पाकिस्तान का कहना है कि भाई ये जो बॉर्डर के पास ये जो ग्रुप्स एक्टिव थे, ईरान इनको एक तरह से सपोर्ट कर रहा था, एक हेवन प्रोवाइड कर रहा था, तो हमने उनके ऊपर एक मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की है। ठीक है जी, तो ये जो एरिया है सारा का सारा जहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि किस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। मूविंग अहेड, बात करते हैं जीएम मस्टर्ड की। ठीक है, हमने कुछ ही दिन पहले भी जीएम मस्टर्ड की बात की थी। तब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से स्टेटस मांगा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को कमर्शियल लेवल पे यूज़ करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कुछ स्टडीज़ की किस लेवल तक आप पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछी गई थी। नाउ इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और कहा है कि इंडिया का जो फोकस है कि इंडिया के जो ऑयल सीड्स हैं, जो इंडिजीनियसली ग्रोन ऑयल सीड्स हैं, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ से यूपीएससी हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो जीएम मस्टर्ड है इसके मेन फीचर्स क्या हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करते हैं तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आती है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के जो जीन्स होते हैं उनको ऑल्टर किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, या तो किसी और ऑर्गेनिज्म से कोई जीन जो है वो उसके अंदर ऐड किया जाता है जिससे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या फिर क्रॉप के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो सके। ना अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करें तो इसको मॉडिफाई किया गया है ताकि ये जो हमारी मस्टर्ड है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट बन सके। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि मॉडिफिकेशन की जाती है कि यील्ड बढ़ जाए या फिर रेजिस्टेंस मिल जाए किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से या फिर ड्रॉट से रेजिस्ट हो जाए, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है इसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस दी गई है, टॉलरेंट बनाया गया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर वैरायटी हमारे पास आती है जीएम मस्टर्ड की वो है DMH11। तो ये याद रखेंगे कि DMH11 क्या है। DMH11 इज़ द वैरायटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है जी, DMH का फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ऑलवेज रिमेंबर दिस, DMH इज बेसिकली योर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पीटी में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो जब आपकी DMH11 है, हर्बिसाइड टॉलरेंट है ये मस्टर्ड, और इसे कैसे बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है दो वैरायटीज़ को, एक तरफ हमारी इंडियन वैरायटी आती है जिसका नाम है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा। ठीक है, इसे वरुण भी बोल देते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास ईस्ट यूरोपियन की अर्ली हीरा 2। ठीक है, तो एक तरफ वरुणा और दूसरी तरफ अर्ली हीरा 2 मस्टर्ड, ये यूरोपियन मस्टर्ड है, इनके बीच में क्रॉस किया गया है। और यहाँ पे खास तौर पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो हमारी जीएम मस्टर्ड तैयार होगी इसमें 2 एलियन जीन्स होंगे, एक है बार्नेज और दूसरा है बार स्टार। ठीक है, बार्नेज और दूसरा है बार स्टार। इन पर्टिकुलर जीन्स को हमारा एक सॉइल बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट किया जाता है, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैसिलस अमाइलोल्यूक्यूफेसिन्स। ठीक है, बैसिलस अमाइलोल्यूक्यूफेसिन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जहाँ से ये 2 एलियन जीन्स जो हैं बार्नेज और बार स्टार, इससे यहाँ से लिया गया है। अब इसे लेने का मेन रीज़न क्या है कि इससे ये जो हाई यील्ड कमर्शियल वैरायटी है मस्टर्ड की, इसकी यील्ड को ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो बार्नेज, जब वरुणा के अंदर जब बार्नेज एक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि ये जो क्रॉप है इसके अंदर एक टेम्परेरी स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाता, स्टेराइल बन जाता है।
तो इसके इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हीरा के अंदर आता है बार स्टार, और ये बार स्टार क्या करता है, इट अलाउज दैट पर्टिकुलर क्रॉप टू प्रोड्यूस द सीड एंड टू पॉलिनेट। तो जो इस मॉडिफिकेशन से वरुणा के अंदर स्टेरिलिटी आती है, जो पॉलिनेशन जो है वो रुक जाती है, वो हीरा के अंदर जब बार स्टार एक्ट करता है तो उससे जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो ओवरऑल DMH11 की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए, और इंडिया के लिए वैसे भी जब हम एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं तो हमने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा है कि किस तरह हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा इंपोर्ट जो एडिबल ऑयल्स का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी डोमेस्टिक डिमांड है इंडिया में एडिबल ऑयल्स की। तो ऐसे में अगर GM मस्टर्ड इंट्रोड्यूस होती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इससे डेफिनेटली हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल्स वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो पाएगा। हमारे ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो हम इसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस चीज़ों के बारे में आपको आपके PT और मेंस पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। देखिए, HPV वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विकल कैंसर का सबसे मेन कॉजेटिव एजेंट है। एंड इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए आज के हमारे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया है विच टॉक्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देखिए, सर्विकल कैंसर बेसिकली विमेन के सर्विक्स में डेवलप होता है, एंड ग्लोबली और इंडिया में भी इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, सो दिस इज़ द 4th मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो कि विमेंस को अफेक्ट करता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दिस इज़ द 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर जो कि इंडिया में विमेन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर हम ग्लोबल सर्विकल कैंसर का बर्डन देखें तो इंडिया में उसका लार्जेस्ट शेयर आता है। तो इसीलिए इंडिया में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि एक मेन कॉजेटिव एजेंट है इस सर्विकल कैंसर का, तो इस प्रॉब्लम को डील करना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो 99% केसेस जो सर्विकल कैंसर के आते हैं दे ऑल आर लिंक्ड विद एन इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 99% केसेस जो हैं वो HPV वायरस से लिंक्ड होते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली कॉमन वायरस जो कि सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे भी अगर हम इसे फर्दर अगर जाएं तो एक अच्छी बात यह है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन प्रेजेंट है, वैक्सीनेशन दी जा सकती है। जो प्राइमरी वैक्सीन दिया जाता है इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है, ये सबको लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर स्क्रीनिंग होती है और कोई प्री कैंसरस लीजन्स किसी में डेवलप होते हैं तो ऐसे केस में सेकेंडरी वैक्सीन जो है वो भी दिए जा सकते हैं प्रिवेंशन मेजर के तौर पे, जिससे कि मोस्ट केसेस में जो सर्विकल कैंसर है वो प्रिवेंट हो सकता है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो सर्विकल कैंसर है अगर ये एक बार डायग्नोस हो जाता है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली ट्रीटेबल फॉर्म ऑफ कैंसर। अगर आप इसे जल्दी डिटेक्ट करते हैं और इफेक्टिवली इसको मैनेज किया जाए सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली ट्रीटेबल कैंसर एज वेल। तो इसीलिए यहाँ पे वैक्सीन का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया के परस्पेक्ट में बात करें तो 2nd मोस्ट कॉमन कॉज विमेन में कैंसर का सर्विकल कैंसर है, और ग्लोबली अगर हम देखें तो 1/5 सर्विकल कैंसर के जो केसेस हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसी को काउंटर करते हुए रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राइव भी शुरू की है, एक 3 फेज वैक्सीनेशन ड्राइव इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अगेंस्ट दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसमें 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनको प्राइमरी वैक्सीनेशन दी जा सके, जिससे कि सर्विकल कैंसर का जो रिस्क है उसे मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, तो इस वैक्सीन से HPV वायरस के जो भी स्ट्रेन्स हैं, ऐसे भी स्ट्रेन्स जो सर्विकल कैंसर नहीं कॉज करते लेकिन आसपास के एरिया में एनस, वजाइना या फिर ओरोफेरिंग्स कैंसर कॉज करते हैं, ये उसके अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है इसका नाम हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। द नेम ऑफ द वैक्सीन इज़ सिरावावैक, और ये सिरावावैक जो वैक्सीन है ये इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है इन 2023, और इसे लेकर एक 3 फेज वैक्सीनेशन ड्राइव इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो ये कुछ बातें आपको HPV और सर्विकल कैंसर के बारे में पता होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप उसे मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के यानोमामी ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ब्राज़ील में ये एक एरिया है हमारे पास जिसे कहा जाता है यानोमामी इंडिजीनियस टेरिटरी। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम इस एरिया के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, यानोमामी टेरिटरी। अब देखें ये ब्राज़ील के अंदर एक इंडिजीनियस लैंड टेरिटरी है, काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में मिलेगा। एंड यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें यानोमामी पीपल के तौर पे या फिर यानोमामी लोगों के तौर पे हम उन्हें नाम देते हैं। काफ़ी विलेजेस के अंदर ये जो लोग हैं यहाँ पे स्कैटर्ड है। एंड ये जो यानोमामी एरिया है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड एरिया। और यहाँ पे जो इंडिजीनियस ग्रुप्स रहते हैं दे आर ऑल्सो कल्चरली वेरी डाइवर्स। उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, उनके कस्टम्स, उनके बिलीव्स, ये सब डिफरेंट है। क्योंकि आप खुद देखिए कितने घना जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और उसमें कितना बड़ा एरिया है जहाँ पे जो यानोमामी ट्राइब है, जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। पहले तो आपको ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए। कभी कभार यूपीएससी में से ट्राइब बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि यानोमामी कहाँ पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दे आर इन ब्राज़ील, ठीक है। अब आप हेडलाइन देखिए क्या कहा जा रहा है, नो रिस्पाइट फॉर ब्राज़ील्स यानोमामी ग्रुप फेसिंग इलीगल माइनिंग लिंक्ड क्राइसिस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो टेरिटरी है यानोमामी टेरिटरी, इसे थाउजेंड्स ऑफ इलीगल माइनर्स ने इन्वेड कर लिया है। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू सर्च फॉर गोल्ड एंड अदर मिनरल्स, जो इस एरिया के फॉरेस्ट और रिवर्स में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो माइनर्स आए हैं, जो आउटसाइडर्स इस एरिया में इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, उस चीज़ की वजह से यहाँ पे बहुत वायलेंस, डिजीज़ का स्प्रेड और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, जिससे कि यानोमामी लैंड जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है एंड अल्टीमेटली यहाँ के लोगों का सर्वाइवल और वेलबींग जो है वो खतरे में आ गया है। तो मेन रीज़न क्या है कि यानोमामी टेरिटरी के अंदर इलीगल माइनर्स आ गए। इलीगल माइनर्स का आना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का इशू नहीं है, लेकिन इससे ह्यूमन राइट्स के जो मैटर हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो भी यहाँ पे राइज हो रहे हैं। क्योंकि यानोमामी लोगों का हक है, वो उनका एंसेस्ट्रल लैंड है, वहाँ पे वो पीस और डिग्निटी से वहाँ पे रहें, ये उनका हक है। लेकिन विदाउट बीइंग एक्सपोज टू सच डेंजर्स, जहाँ पे वायलेंस हो रही है, पोल्यूशन किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और डिजीजेस फैल रही हैं। क्योंकि एक तो इनकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पे लोकेटेड है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, जो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटिंग आवर ग्लोबल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्राज़ील ये जो इलीगल माइनर्स यानोमामी टेरिटरी में आए हैं उनको वहाँ से बाहर करें एंड उनके जो इंडिजिनियस लैंड्स हैं उनको इन्वेड ना किया जाए। मूविंग अहेड, हमारा आज का जो लास्ट आर्टिकल है ये लोकेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि चाइना अपना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया है एंड जिसके थ्रू चाइना मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ एक लिंकेज बनाना चाहता है, चाहे वो लैंड के थ्रू हो, रेल के थ्रू हो या फिर सी रूट्स के थ्रू हो। न हमारे पास एक बड़ा अपडेट ये आया है कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू, और इस पेरू में चाइना एक मेगा पोर्ट बना रहा है। वहाँ पे एक फिशिंग टाउन है जिसका नाम है चैंके। इस चैंके में जो चाइना है वो एक मल्टी पोर्ट बना रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे है आपका यूएसए और इधर चाइना अपना एक मल्टी मेगा पोर्ट जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहा है। बहुत जल्द ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उनकी जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट होने वाला है। तो इसीलिए इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। साउथ अमेरिका में पेरू का जो चैंके जो एरिया है, जो पोर्ट है, जो फिशिंग टाउन है, इसे चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू डेवलप कर रहा है। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.